इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो करेंटली अभी अंडर वैल्यूड कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं। तो फाइनेंशियली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। जब अपर सर्किट लगने लगता है तब लोग इंटरेस्टेड होते हैं और बाय करने के लिए तैयार होते हैं। जब जब राइट वैल्यूएशन पे मिल रहा है तब वो बाय नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या इन जो लिस्ट ऑफ द स्टॉक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आईटीसी के बारे में देखते हैं। आईटीसी का जो फाइनेंशियल है वो एवरेज कैटेगरी में आता है। मीन्स फंडामेंटल अगर स्कोर हम देखें प्रायर टू उसकी स्कोर, तो ये थोड़ा एक एवरेज कैटेगरी में आता है। आउट ऑफ 9 ये 5 दिया जाएगा। ओके, आईटीसी का। नाउ अगर हम इसका पी रेशियो अगर हम देखें, पी रेशियो यहाँ पे देखिए ये करेंटली चल रहा है 19 समथिंग। ओके, ये सिगरेट कैटेगरी के अंदर, हाउएवर एफएमसीजी का भी सेक्शन है। ओके, तो अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कंपनी शानदार है, बट केवल टोबैको सिगरेट के बिजनेस के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जो जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अगर करंट वैल्यूएशन पे लेते हैं तो पी रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, एफएमसीजी का अक्सर ज़्यादा होता है, तो एफएमसीजी का भी पार्ट इंक्लूडेड है। हाउएवर अगर हम यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देख सकते हैं जो रियलिटी में जो ग्रोथ हो रहा है कंपनी का 10 ईयर तक 14% का ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3 ईयर में 15%, 5 ईयर में 10%। नाउ आप बोलेंगे कि 10-15% ही तो है, बट एक्चुअल में रियलिटी में ये होता है कि जितना परसेंट का रियल ग्रोथ होता है उससे ज़्यादा ही स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है। आइडियल सिचुएशन में इतना होना चाहिए, बट यहाँ पे नोटिस कीजिए स्टॉक का सी ए जी आर कंपनी का जो ग्रोथ है उससे कम ही देखने को मिल रहा है, माइनस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर में -2, 3 ईयर में -9 समथिंग। आईटीसी एक लार्ज कैप का स्टॉक है। ओके, लो रिस्की है, बेहतरीन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट है। ओके, तो इतना शानदार स्टॉक है। अब यहाँ पे बोलेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो 100 में मैं दिखाता हूँ, 50% का ग्रोथ दिखाता हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है। तो देखिए इतना सारे खास बात है यहाँ पर, जैसे जैसे मैंने सब कुछ आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे आप ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लार्ज कैप का स्टॉक इतना तेज नहीं ग्रो नहीं करता है। ये देखिए जिसका जो रियल ग्रोथ है आपका जो बैंक एफडी से तो ज़्यादा ही है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं उस रेट से स्टॉक का जो प्राइस ग्रो होना था वो नहीं हो पाया। तो ये अभी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड नहीं बोलेंगे, फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, और आज के डेट में फेयर वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि ये 250 के रेंज को तोड़ेगा तो ज़बरदस्त तेज़ी हो सकता है, और टोबैको के बिजनेस का सोल्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा, और कंपनी इसके ऊपर काम भी कर रहा है और जल्द ही गुड न्यूज़ देखने को मिल सकता है आईटीसी में। उसके बाद ज़बरदस्त रॉकेट होने की संभावना है। पहले से इन्वेस्टेड रहेंगे तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं इट्स ओके, बट इस पर आप नज़र रखें क्योंकि अभी फेयरली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 200 से 210 का बीच एकदम फेयर वैल्यूएशन पे है। ठीक है, आपको लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी डिविडेंड देगा, 4 से 5% का डिविडेंड दे रहा है, स्टॉक का प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। आराम से इंजॉय कीजिए, फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है आईटीसी तो, और लार्ज कैप का है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, निफ्टी 50 का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्टॉक है जो आप ले सकते हैं। अगला स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। सीमेंट सेक्टर में अगर पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो जेके सीमेंट का सबसे कम पी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 13.41% का पी रेशियो है। बट अगर हम इसका ग्रोथ में दिखाऊं तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो रियल ग्रोथ है कंपनी का 10 ईयर में 22%, 5 ईयर में 128%, 3 ईयर में 99% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 74%। और भारत का अगर ग्रोथ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जो सीमेंट सेक्टर है उनको ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है जो इसका रियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ज़बरदस्त है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे अंडर वैल्यूड लगता है, और बम फूटेगा उससे पहले आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पे लूज करने के लिए ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मीन्स थोड़ा
रीजनेबल प्राइस लग रहा है करेंट प्राइस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो। हालांकि चंद दिनों में ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है, देख सकते हैं ज़बरदस्त सर्किट वगैरह लग रहे हैं, वैल्यूम वगैरह बढ़ रहे हैं। तो मौका हाथ से निकलने से पहले अभी राइट करेक्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। जेके लक्ष्मी स्टॉक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। प्रायर ट्रोस्की स्कोर 7 है आउट ऑफ 9, तो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद अभी थोड़ा अंडर वैल्यूड मुझे लग रहा है, अंडर वैल्यूड नहीं फेयर वैल्यूएशन पे लग रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि और भी तेज़ भागना चाहिए और ज़बरदस्त भागेगा भी आने वाले समय में। तो पहले आप यहाँ पे लेकर बैठे रह सकते हैं। अगला स्टॉक है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी बेहतरीन स्टॉक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें से आईटीसी अगर नहीं लेंगे तो चलेगा, बट जेके लक्ष्मी सीमेंट बेहतरीन है और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी भी बेहतरीन है। हालांकि एक साल का रिटर्न यहाँ पे 100% देखने को मिल रहा है ओनली, बट मैं आपको अगर इसका रियल ग्रोथ दिखाऊं तो देख सकते हैं 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि रियल ग्राउंड रियलिटी है 192% का ग्रोथ देखने को मिला और स्टॉक का प्राइस उस रेट से नहीं बढ़ा। ओके, और पी रेशियो पर अगर हम एक नज़र डालें, क्योंकि कई सारे लोग पी रेशियो भी देखते हैं, तो 7.11 चल रहा है। लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त दिखा रहा है। ओके, पी रेशियो कम है, अभी बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे ये चल रहा है। हालांकि चंद दिनों में ज़बरदस्त रैली देखने को मिला, बट स्टिल इतने रैली दिखाने के बाद भी अभी भी फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, इसको तो आप छोड़े मत। ओके, 5,936 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भागेगा ना रॉकेट हो जाएगा, आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो देखते हैं कितना भागता है, बट मुझे लगता है कि अभी ये फेयर वैल्यूएशन पे है, खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। देन यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री। अब देखिए प्लास्टिक के सेक्टर में जो ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री बेहतरीन स्टॉक है। अभी इसका वैल्यूएशन है एज़ कम्पेयर टू पीयर्स, इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। प्रिंस पाइप ज़बरदस्त रॉकेट हो गया, पी रेशियो 34 के आसपास चला गया। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का तो 80 से ऊपर है, वो तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बट अभी फेयर वैल्यूएशन पे, फेयर वैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, एज़ कम्पेयर टू पीयर्स अभी फेयर वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री जो है अभी फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, आप इसे बाई कर सकते हैं करेंट प्राइस पर भी। अगला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंकिंग सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में अहम रोल रहेगा। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इन सारे सेक्टर को भी ग्रो होना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेहतरीन स्टॉक है और अभी करेंटली फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो जब तक इसमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिले आप जो है बाई कर सकते हैं। हालांकि पीएसयू बैंक है तो थोड़ा ज़्यादा कम ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा ये अंडर एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक ये थोड़ा नीचे ही देखने को मिलेगा, बट स्टिल अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगला आता है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा का करेंट का फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट जिस तरह से फार्मा सेक्टर में आग लगा हुआ है वैसा जो है एज़ कम्पेयर टू पीयर्स इसमें अभी और भी ग्रोथ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल। तो आने वाले समय में ग्रोथ होने की उम्मीद है, खोने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है अरविंदो फार्मा में, तो अभी आप बाई कर सकते हैं। इसमें से अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आईटीसी को अवॉइड कर सकते हैं, हालांकि ये भी फेयर वैल्यूएशन है, इसको भी बाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा देगा, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, लो रिस्की है, लार्ज कैप का स्टॉक है, फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि बाकी सब उसके बाद अगर रिमूव ही करना है इसमें से तो आईटीसी को रिमूव कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, मेरे हिसाब से इसको आप मिस मत करें। ये बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है और मुझे लगता है कि ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।